मस्त खाना है मम्मी, थैंक यू। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल रिंकू झा में आप सभी का स्वागत है। ठंडी ठंडी गुड मॉर्निंग आप सबको। आजू झा अपने हाथ से नहीं खाती है, बड़ा अजीब व गरीब आदत लग गई है। सब हमारी आदत लग गई है इसको। तो आप लोग के यहाँ पे ठंडी कैसी है बताइएगा ज़रूर, क्योंकि ऋषभ है ना वो पहुँच गया पुणे, और वहाँ पे पहुँचने के बाद वो जो कॉल किया ना मुझे, बोला मम्मी इतना गर्मी है ना, और यहाँ से मैं ऐसे इतना ज़्यादा कपड़ा पहन के आया हूँ, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं मतलब कब घर पहुँचूँ और कब कपड़ा उतारूँ। हाँ कपड़ा उतारूँ, इतना गर्मी लग रहा है उसको। मैं तो इतना सारा कपड़ा कोच को बोली कि ट्रेन में ठंडा लगेगा, रास्ते में ठंडा लगेगा, कब कब आएगा। ऊपर से नहा के गया था तो और ठंडी लग रही थी उसको। तो यहाँ का मौसम इतना ठंडा है और शीतलहरी है, हवा बहुत चल रहा है। तो देख सकते हैं आप लोग, हम बुढ़िया वाला टोपी पहने हुए हैं। बुढ़िया वाला आलू गोभी की सब्जी, नहीं आलू मटर गोभी की सब्जी और धनिया टमाटर की चटनी हरी मिर्च के साथ। ये देखो गाइस, मैं इतना खाना खाती हूँ पूरा, बहुत टेस्टी लगता है। और हम लोग नीचे बैठ के खाते हैं, हम लोग के घर में डाइनिंग टेबल नहीं है और पसंद भी नहीं है डाइनिंग टेबल पे बैठ के नहीं, मतलब पेट ही नहीं भरता उस पे बैठ के खाना खाओ, तो इसलिए हम रखे भी नहीं है। ओल्ड इज गोल्ड है हम। और आज है ना हम क्या बोलते हैं उसको, मुरही कलाई, चूड़ा कलाई, तिलवा कलाई, सब कुछ बनाएंगे। तिलवा का आज नहीं बनाएंगे, उसमें थोड़ा सा तिल कलाई, तिलवा कलाई मुझे तो वो आज मैं बनाऊंगी। और तिल कलाई नहीं बनाऊंगी, उसमें थोड़ा सा प्रोसेस लगेगा। उसको फुला के धोना माजना पड़ता है, फिर सुखाना पड़ता है, फिर पटकना पड़ता है, फिर उसके बाद बनता है। तो वो परसों बनाऊंगी, शुक्रवार को। अभी टाइम भी नहीं है, कथी चाहिए जो से खाना है रे हर को, मतलब जवान पे लगाम होना बहुत मुश्किल होता है। ये बस अपने पापा के सामने थोड़ा सा वो रहती है कम। मुझे तो गेम लिया है, मुझे गेम लिया है, हमरा तो गेम ही लेने छे। नहीं पूरा हिंदी मैथिली मिलाकर गेम लिया है मुझे गाइस। नहीं खूबी ये खा के सीधे पसर जाएगी, बेड पे चली जाएगी। अब बाकी का काम तो हमको करना है। इसको लेके आएंगे मुरही कलाई बनाने में, इसको लड्डू बनाने के टाइम में इसको लेके घिंच के लेके, आदगुड़ बनाने के टाइम में भी आदगुड़ आज ही बनेगा। मैं खुद तो मेहनत कर, घसना पड़ेगा ना, मेरे हाथ में लगती है। आदगुड़ में डर के मारे नहीं बनाती हूँ, उसे खाना चाहिए इस मौसम में। वो क्या होता है, मेथी का लड्डू भी खाना चाहिए, सब खाना चाहिए, लेकिन मौसम है ना ऐसा खाने के। लेकिन मेरे हाथ में है ना हर साल यही होता है, फट जाता है पूरा, नोचते नोचते है ना, तो लाल हो जाता है पूरा हाथ। उसमें मिर्ची बहुत लगती है, तो इसलिए मैं ये सब काम से डरती रहती हूँ करने से। और अदरक का जो छिलका निकालते हैं ना, तो उसमें कुछ ज़्यादा ही जलन देती है उसका जो रस का ब्लॉग में, मतलब हमारे नीक चीज़ सब जैसे करे नहीं सब नीक चीज़ नजर लग जाए हमरा। अथी जो देखे रही नौ देखे रही कि आरजू का कितना अच्छा ना खून है, वही दिन हमारे खटखट खटखट टूटले सबका। अच्छा ठीक है, आप तो खटखट खटखट टूटली किछो हो सके नहीं। सो गाइस, अकेले अकेले हम काम कर रहे हैं। आप लोगों को अगर काम करने का शौक होगा तो खुद के घर में कर लेना, तो खुद के घर का कर लेना। मेरे घर में क्या है, मैं कर लेती हूँ। मैं खुद कर लेती हूँ, सारा काम मैं खुद कर लेती हूँ। आज मेरी हेल्पर ने भी छुट्टी ले लिया, उसका भी तबीयत बिगड़ गया, तो मम्मी ने मुझे रख लिया आज एक दिन। तो आज हम आरजू झा को रखे हैं अपने हेल्पर के लिए। मुँह बचा कर जबरदस्ती शिवम तोरा मौके छो गैस नहीं दिखो छे ना, शिवम है ताकि नाक तो थोड़ न। तो ये काम है ना अभी बहुत लंबा चलेगा। मेरी नाजुक सी हथेली मुड़ गई। ज़्यादा नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा बनाएंगे, क्योंकि उस दिन है ना भगवान को चढ़ता है, ऊपर से उसको ना क्या बोलते हैं, दान भी करते हैं ना, बना के दान भी करना होता है, तो इसलिए गाय को खिलाते हैं उस दिन।
तो इसलिए मैं बना रही हूँ, थोड़ा सब कुछ बना रही हूँ, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी। बस तिलवा का जो है ना, तिल का लड्डू है ना, ज़्यादा बनाऊँगी क्योंकि वो सबको पसंद है, सबको। और ये सब इतना मेहनत कौन, सब ये दुखने लगते हैं खाते खाते, सब ऐसे थक जाते हैं, इसलिए इसको थोड़ा ही सा बनाऊँगी। ये 2 kg चूड़ा का है और 2 kg ये, इसको आप लोग क्या बोलते हैं? हम लोग मुड़ी बोलते हैं, तो इसका भी बनेगा। मुंबई में भेल बोलते हैं, कोई बोलते हैं मुरमुरा, कोई कुरकुरा, कुरकुरा। हाँ, जो भी हो, तो उसका अब आज ही सब कुछ बना देंगे। बस तिल का बनाएंगे परसों, लेकिन तिल को धोएंगे कल, और उसमें थोड़ा सा मेहनत है। आज एक और चीज बनाएंगे, आज गुड़। और आज जो भी बनेगा ना, इस ब्लॉग में आएगा, सारा ब्लॉग दिखाएंगे। और आप लोगों को अगर खाने का मन होगा ना, तो आप लोग सीख लीजिएगा, उतने ही में सब कुछ बताएंगे, A to Z। और आरजू बनाएगी, क्या? मैं नहीं। आज गुड़? हाँ, आज गुड़ का नहीं पता। अयो बहुत मेहनत ने हा, 100 में छिलका लगा, छिलका नहीं बनाओ, हम छील देंगे। नहीं, ये हाथ से नहीं। ये देखिए, आप लोग जानते हैं ये क्या है? जो भी है अच्छा है। इसमें बहुत कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन ये आरजू के पसंद का और आरजू के हाथ का ये आइटम है, जो कि हम लोग हंसने में मदद किए हैं इसका, जो कि आज ये सक्सेस हो रहा है। कम भोग लेना मीठा नहीं, ठीक छो। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? हम अभी आप लोगों का स्वागत नहीं करेंगे क्योंकि हम इस ब्लॉग को कंटिन्यू कल से कर रहे हैं, क्योंकि कल हमारा दिन बहुत बिजी था, क्योंकि कल का मौसम भी बहुत ख़राब था और मुझे ऐसा हो रहा था कि मैं क्या काम करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वीडियो भी बनाने का, कितना ही वीडियो बनाऊं, क्या ही वीडियो बनाऊं, क्योंकि अभी कुछ अच्छा सा कुछ वेयर कर नहीं सकती, मौसम बहुत ठंडा है। अगर वेयर करूंगी तो यही सब हाई नेक, स्वेटर, ये वो, जैकेट, तो इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो बनाने पे ध्यान नहीं देती हूँ। लेकिन कभी कभार मूड अच्छा रहता तो किसी भी वीडियो कपड़े पे बना लेती हूँ। लेकिन कल मुझे बनाना था, मकर संक्रांति आ रहा है ना, तो सब बोल रहे थे बाप रे सबका हो गया, सबका आपका कब बनेगा, सब बना रहे थे। मतलब ऐसे घर तो नहीं पता, लेकिन वीडियो में देख रही हूँ कि सब 8 दिन पहले, 9 दिन पहले, 10 दिन पहले ऐसे बना रहे हैं। तो अभी मैंने कुछ दिन पहले ऋषभ को दिया था तिल का लड्डू, तो मैं सोची कि चलो उसको दे के विदा कर दी। लेकिन जो था ना तिल का लड्डू, सब मैं उसको दे दी ना, तो घर में सबका मन ललचा रहा था कि मैं, मतलब वो रहता तो हम लोग भी खाते, होता है ना, तिल का लड्डू कुछ ज़्यादा स्पेशल होता है, सबके लिए ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और इनका तो कुछ ज़्यादा ही सब बोल रहे थे बच्चा नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं बचा है। तो मैंने सोचा कि चलो बच्चा नहीं है, इसका मतलब मन हो रहा है खाने का। अभी ना बना के दूँ ना तो क्या होता है, बाद में उसका टेस्ट नहीं आता है। अभी सीजन है ना, कोई भी चीज़ सीजन पे ही अच्छा लगता है खाने को। मैं सोचा चलो बना ही लेती हूँ। लेकिन तिल को क्या होता है, तिल को पहले रात में पानी में फूलने के लिए दो, सुबह में उसको छानो, फिर उसको कूट के फिर अच्छे से, मतलब 1 से 1.5-2 घंटे तक उसको धोने में लग जाता है। और उसके बाद उसको सुखाओ, अच्छे से सुखा के फिर अगले दिन, और धूप भी नहीं अभी निकलता है, फिर अगले दिन उसको फ्राई करके उसका वो लड्डू बनाओ। तो इतना लंबा प्रोसेस है। तो मैं सोची कि इतना लंबा प्रोसेस करूँगी तब तक तो थोड़ा 2 दिन लगेगा ना, तब तक मैं क्यों ना आज तिल ये चूड़ा का लड्डू बनाऊँ और उसका मुरही का लाई बनाओ। तिल का लाई मतलब चूड़ा का लाई और मुरही का लाई। तो मैं सोची कि चलो वही बना लेती हूँ। तो कल मैंने वही पूरे दिन किया, शाम से शुरू की, क्योंकि आधा दिन तो खाना पीना खिलाओ, ये वो, थोड़ा सा रेस्ट करो, यही। मैं सोती नहीं हूँ, मैं आजकल कभी भी नहीं सोती हूँ, ठंडी में नहीं सोती हूँ, लेकिन सोती हूँ ना तो सीधे शाम ही कर देती हूँ उठने में फिर मेरा वीडियो भी टाइम पे अपलोड नहीं होता है लंबे गैप के बाद अगर मैं वीडियो डालूँ तो आप लोग समझ लेना मैं सो के उठी हूँ। तो चलो कल मैं वही सब कर रही थी, तो ये इस वीडियो में वही सब वीडियो मैं अपलोड करी हूँ। वही सब कल का जितना मैं कल का जो एक्टिविटीज़ था मैंने वही सब रखा है। बाकी अब नया ब्लॉग बनाऊँगी तो नई बातें, नई शुरुआत।
बाकी मैं सोच रही थी कि मुझे जो चंडीगढ़ से गिफ्ट मिला उस गिफ्ट को मैंने इस बार नहीं दिखाया किसी से, तो मैं सोच रही थी कि उसका ब्लॉग बनाऊं, लेकिन मैंने तो सारा गिफ्ट है ना चंडीगढ़ में ही अनबॉक्सिंग कर डाला, क्योंकि मुझे पैकिंग करना था। फ्लाइट में लाने के लिए आप किस चीज़ को कहाँ पे रखेंगे, क्या है, किस में क्या है, तो सब कुछ मुझे देखना था। तो इसलिए मैंने अर्जुन से कहा कि तू अनबॉक्सिंग का वीडियो ले, मैं करती हूँ। तो मैंने सारा किया, लेकिन उसका ब्लॉग में थोड़ा छोटा सा ही होगा, बहुत लंबा भी होगा तो कोई नहीं। मैं सारा ब्लॉग, सारा गिफ्ट जो मुझे चंडीगढ़ में मिला, सबका नाम तो उस पर नहीं लिखा था, बहुत लोगों का नाम है मिस कर, लेकिन कोई नहीं, आप लोग कमेंट कर देना कि ये इस आईडी से मिला था मुझको, तो मैं नाम ले लूँगी उनका। बाकी नाम ले लूँगी बोलने का मतलब कि अगले वीडियो में मैं सबको धन्यवाद बोलूँगी नाम लेके। तो आप लोग उस वीडियो का ज़रूर इंतज़ार करते होंगे। सबके मन में ये चलता होगा कि अगर इनको इतना सारा गिफ्ट मिला, जो लाइव देख रहे थे चंडीगढ़ का इवेंट का जो शो लाइव देख रहे थे, तो वो लोग जो वेट कर रहे होंगे ना, उसके लिए अब वेट का इंतज़ार की घड़ी ख़त्म। मैं जल्दी से जल्दी वो वीडियो अपलोड करूँगी, क्योंकि वो वीडियो मेरा बन चुका है वहीं पे। जब मैंने अनबॉक्सिंग किया था ना, तब मैंने वीडियो ले लिया था, तो मैं जल्दी ही डालूँ, क्योंकि मुझे कुछ कमेंट आ रहे हैं कि आपने चंडीगढ़ का वीडियो कहाँ दिखाया है, वो गिफ्ट कहाँ दिखाया एक भी। तो जिन्होंने गिफ्ट दिया उनको धन्यवाद एक बार फिर से बोलना चाहती हूँ। और मतलब पहले बार मैं धन्यवाद बोली हूँ, बाकी गिफ्ट दिखाने के बाद धन्यवाद बोलूँगी, तो कि आप लोगों को पता चलेगा मुझे क्या क्या गिफ्ट मिला है। और बाकी चलिए ये ब्लॉग यहीं तक ख़त्म। अब मैं बेचारा प्रणाम ही करते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति में ये बहुत अच्छी बात है कि किसी से मिलो तो होता है ना कि हाथ मिलाओ, गले मिलो, इससे सबसे अच्छा कि नमस्ते बोल दो सामने वालों को। खास करके हमारी संस्कृति में लेडीज़ लोगों के लिए इसको गलत बोला जाता है कि होता है ना कोई मतलब जेंट्स से मिलो तो हाथ मिलाने से गले मिलने से सबसे अच्छा हमारी संस्कृति में है कि हाथ जोड़ के नमस्ते बोल दो, ये सबसे अच्छी बात है। तो ऐसा होना चाहिए, ये सब याद रखें आप लोग भी, जो हमारी संस्कृति से अभी भी जुड़े हुए हैं उन लोगों को ये चीज़ याद ही होगा। बाकी जिसको नहीं याद है उनके लिए भी ये सही बात है कि किसी से मिले तो हाथ जोड़ के नमस्ते करें, नहीं हाथ मिलाने का झंझट, नहीं गले लगने का झंझट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।